नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बाबिता। रुक करते खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर बेरोजगारों ने शुरू किया सेल्फी फॉर उम्र बढ़ाओ अभियान। सड़क के लिए जसोली के ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय में किया प्रदर्शन। लंबे समय से सड़क निर्माण की कर रहे थे मांग। हल्द्वानी सुशीला तिवारी के उपनल कर्मचारियों का 19वें दिन भी जारी रहा धरना। चारों धामों में लगातार श्रद्धालु पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं। सरकार ने सीमित संख्या में श्रद्धालुओं को दर्शन करने की अनुमति दे दी है। वहीं उत्तराखंड के बॉर्डरों पर यात्रियों की जांच एक बार फिर से सख्ती से शुरू कर दी गई है। दूसरे राज्यों से उत्तराखंड आने वाले लोगों को शर्तों का पालन करने के बाद ही प्रदेश में प्रवेश करने दिया जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना का कहर उत्तराखंड में कम हो गया है। बीते दिन सिर्फ 6 मामले सामने आए और एक बार फिर से ये मामले बढ़ने लगे हैं। इसीलिए अब बॉर्डरों पर फिर से सख्ती बढ़ा दी गई है। दिल्ली सहित दूसरे राज्यों में भी कोरोना मामलों को देखते हुए और उत्तराखंड की सुरक्षा को देखते हुए एक बार फिर से अब बॉर्डरों पर चेकिंग शुरू कर दी गई है और टीकाकरण भी किया जा रहा है। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती में उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर बेरोजगारों ने प्रदेश भर में 2 दिन का सेल्फी फॉर उम्र बढ़ाओ अभियान की शुरुआत की है। बेरोजगारों को उम्मीद है कि इस अभियान से सरकार जागेगी और नई नियमावली के तहत जो विज्ञप्ति जारी की जा रही है उसमें उम्र सीमा में बदलाव जरूर किया जाएगा। देवभूमि बेरोजगार मंच के अध्यक्ष राम कर्णवाल ने कहा कि साल 2014 के बाद से ही उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती नहीं आई है। ऐसे में बेरोजगार चयन के लिए मांगी जाने वाली उम्र सीमा को पार कर चुके हैं और इनकी संख्या लाखों में है, जो कई बार आंदोलन और ज्ञापन भी दे चुके हैं। सेल्फी फॉर उम्र बढ़ाओ अभियान के पहले दिन 10,000 से ज्यादा युवा अपनी सेल्फी भेज चुके हैं और बेरोजगारों को उम्मीद है कि अभियान के अंतिम दिन तक 1 लाख युवा अपनी सेल्फी भेजेंगे। राम कर्णवाल ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस भर्ती में उम्र सीमा को लेकर उन्होंने हाई कोर्ट में भी याचिका दाखिल की है, लेकिन वो चाहते हैं कि सुनवाई से पहले सरकार युवाओं के हित को देखते हुए खुद ही फैसला ले ले और 18 से 28 साल तक के युवाओं को उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आवेदन का मौका दिया जाए। हरिद्वार में गणपति विसर्जन के दौरान गंग नहर पर पहुंची एक महिला का पैर अचानक से फिसल गया और वो पानी में डूब गई। महिला को डूबता हुआ देख मौके पर मौजूद कुछ तैराक युवकों ने गंगा में छलांग लगाकर बड़ी मुश्किलात से महिला को बचाया। इस दौरान मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटना रविवार देर शाम की है, जब प्रेम नगर घाट पर श्रद्धालुओं का एक ग्रुप गणपति विसर्जन के लिए पहुंचा था। इस दौरान महिला का पैर अचानक से फिसल गया और वो गंगा नहर में डूबने लगी। मद निषेध के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता दीपक खत्री के नेतृत्व में हल्द्वानी महानगर में जोर शोर से जागरूकता कार्यक्रम के तहत हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। जिले के पंचायतों और वार्डों में नशा मुक्ति अभियान चलेगा। शिक्षा विभाग और पुलिस प्रशासन की ओर से इसमें खासी पहल की जा रही है। साथ ही जागरूकता के लिए वार्ड और पंचायतों में साक्षरता कर्मियों और शिक्षा सेवकों और तालीमी मरकज के स्वयं सेवक लोगों को नशा नहीं करने और इससे होने वाली हानियों के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लोगों को मद निषेध कानूनों की जानकारी भी दी गई है। साथ ही नशे को दूर भगाना है, खुशहाली को लाना है, ये भी बताया गया है। किच्छा के थोरा डैम में गणेश विसर्जन के दौरान एक व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। व्यक्ति किच्छा सुनहरी वार्ड नंबर 5 का रहने वाला था। शव की पहचान उसके परिवार द्वारा हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रुद्रप्रयाग रानीगढ़ क्षेत्र में जसोली जीआईसी चमकोट मोटर मार्ग निर्माण की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही निर्णय लिया कि जल्द से जल्द ही सड़क निर्माण का कार्य शुरू नहीं हुआ तो जनता श्रमदान के साथ सड़क का निर्माण शुरू कर देगी। रानीगढ़ पट्टी की ग्राम सभा जसोली की प्रधान अर्चना चमोली के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए जसोली राजकीय इंटर कॉलेज जमकोट सड़क निर्माण की मांग की। साथ ही प्रधान अर्चना चमोली ने कहा कि लंबे समय से ग्रामीण सड़क निर्माण को लेकर शासन और प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन वन भूमि के चलते सड़क को लटकाया जा रहा है। अब ग्रामीणों ने खुद ही सड़क निर्माण करने का निर्णय ले लिया है। मामला जीआईसी चमकोट रोड को लेकर है।
जसोली गांव का एक हिस्सा है जीआईसी चमकोट एक गांव है जहां पर जीआईसी भी है, प्राइमरी स्कूल भी है, आंगनवाड़ी केंद्र भी है, चाहे इसे हम सरकारी प्ले स्कूल क्यों ना कहें। उसके अलावा प्रधान के कार्यालय और बाकी सारी गतिविधियां वहीं पर संपन्न होती है। उसके बावजूद ये जो रोड का मसला है जीआईसी चमकोट, वो विगत वर्षों से अटका हुआ है। 2015 में इसकी लास्ट सर्वे हुई थी, जिसके बावजूद अभी तक भी इस पर कोई भी तरीके के हमें कुछ सकारात्मक रिजल्ट नहीं मिले हैं, जिसके लिए हमारे साथ कोई प्रतिनिधि हमारा साथ देने को तैयार नहीं है। हम लोगों ने शासन प्रशासन सब जगह कोशिशें की, मगर कोई हमारी बातें सुनने को अभी तक भी तैयार नहीं हुआ, जिसके कारण मजबूरन गांव वालों को, इस गरीब जनता को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। जो मेरा नाम मदन मोहन चमोली है, मैं ग्राम सभा जसूली का नागरिक हूँ और CPI-ML भाकपा माले पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेरा इस मामले पे आज से नहीं, पिछले लगभग 20 सालों से हम इस रोड को लेकर के तमाम सरकारें आई, लेकिन अभी तक हमेशा आश्वासन से चीज़ें आगे नहीं बढ़ी। कुछ सर्वे होते रहे, बातचीत होती रही, लेकिन रोड का मामला सॉल्व नहीं हुआ। पिछले चुनाव में हमको लगा था कि ये हमारे विधायक यहाँ पर इसको लेकर के काफ़ी गंभीर दिखाई दिए थे चुनाव से पहले, लेकिन उसके बाद जिस तरह से इसको लटकाया गया था, तब मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन ये लटकाने के पीछे हमारी तमाम एक मशीनरी जैसे काम कर रही थी, लेकिन अब जनता इस बात को पूरी तरह समझ गई है। देखिए, एक और हमारे विधायक जी कहते हैं कि हमने गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछा दिया है, वहीं आज भी कई ऐसे गांव हैं जो सड़कों से महरूम हैं। लंबे समय से ग्रामीण जसोली चमकोट मोटरमार्ग निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस मोटरमार्ग निर्माण में वन भूमि आड़े आने के चलते इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है। और जिस क्षेत्र में इस मोटर मार्ग का निर्माण होना है, यह हमारे विधायक जी का गृह क्षेत्र भी है। स्थानीय लोग कई बार विधायक जी से इस संबंध में वार्ता भी कर चुके हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही दिए जाते हैं, लेकिन मोटर मार्ग निर्माण की दिशा में कोई भी कार्रवाई अभी तक होती नजर नहीं आ रही है। इसके साथ ही साथ अनुसूचित जाति की जो बस्ती है जसोली गांव की, उस क्षेत्र को इस मोटर मार्ग से जोड़ना था। तो एक तरफ सरकार कहती है कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत हम वंचित समाज को और दलित समाज को तमाम तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं जिस स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत इस सड़क का निर्माण होना चाहिए था, वो भी अभी तक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इससे साफ पता चलता है कि कहीं न कहीं हमारी जो सरकार है वो दलित विरोधी है और जो हमारा समाज का एक तबका है उसकी उपेक्षा कर रही है। पंजाब में दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी की मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी के बाद हरिद्वार में भी कांग्रेसियों में खुशी की लहर है। यहां पंजाबी समाज से जुड़े कांग्रेसियों ने खुशी मनाते हुए कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा में शिरकत की। साथ ही कांग्रेस सरकार के पूर्व सीएम और पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत को इसका श्रेय भी दिया। कांग्रेसी पंजाबी ढोल पर थिरकते हुए कांग्रेस की हरिद्वार ग्रामीण पहुंची, साथ ही परिवर्तन रैली में भी शामिल हुए। कांग्रेसियों के अनुसार दलित समाज की सबसे ज्यादा हितैषी केवल कांग्रेस पार्टी है और पंजाब में दलित बेटे को सीएम बनाकर कांग्रेस ने ये साबित भी कर दिया है। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेसियों ने शिरकत की। उन्होंने दलितों के नाम पर आज तक दुकान चलाई है, उनके लिए भी एक, जिन्होंने अभी हाल ही में पंजाब में भी अकाली दल के साथ महागठबंधन किया, गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भी एक कांग्रेस ने आईना दिखाने का काम किया। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि पंजाब के कल्चर के साथ हम लोग यहाँ पर खुशी का माहौल है, भांगड़ा की टीमें हैं, लोगों में उत्साह है और उसी का नतीजा आप परिवर्तन रैली में देखने की आपको मिलेगा। और मैं हरीश रावत जी के मैनेजमेंट को भी बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने जाकर के अपने जो उनका एक्सपीरियंस है 55 साल से अधिक, 50 साल से अधिक लगभग राजनीति में हो गए हैं, जिस तरीके से उन्होंने जाकर के लास्ट समय में पंजाब में जो एक बिखराव की स्थिति थी, जो लोगों में एक असंतुष्टि माहौल था, जो एक लग रहा था कि कांग्रेस बैकफुट पर जा रही है, जो एक वोट करने का बड़ा वहाँ पर फैक्टर है, जो लोग निकल कर बूथ तक जाते हैं, उनको कांग्रेस ने नेतृत्व देकर के, उनके हाथ में सत्ता देकर के, कांग्रेस पार्टी ने, आदरणीय राहुल गांधी जी ने, आदरणीय हरीश रावत जी ने, सोनिया गांधी जी ने बहुत बड़ा निर्णय लिया और इससे पूरे देश में मैसेज जाएगा और इसका बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है उत्तराखंड में भी आगामी विधानसभा चुनाव में। हल्द्वानी डॉक्टर सुशीला तिवारी राजकीय चिकित्सालय में कार्यरत 700 से ज्यादा उपनल कर्मचारी हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में एक बार फिर धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि सरकार हमारी मांगों की अनदेखी कर रही है, साथ ही बार बार हम मांग करते हैं, हमें झूठा आश्वासन दिया जाता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, हमें मजबूर होकर धरना देना पड़ रहा है।
दो सूत्री मांगों को लेके अनिश्चितकालीन धरने में बैठे हुए हैं। सरकार से हमारी केवल दो मांगें हैं कि हमारे समस्त जो 695 उपनल कर्मचारी हैं इनको नियमित किया जाए और इनका भविष्य सुरक्षित देखते हुए समान कार्य समान वेतन दिया जाए। हम लोग 15-20 वर्षों से पूरी ईमानदारी से इस हॉस्पिटल में कार्य कर रहे हैं, इसलिए हम सरकार से कहना चाहते हैं कि जल्दी हमारी मांग को पूरा करें, अन्यथा हम लोग अपने परिवार के साथ, अपनी जनता के साथ सड़कों पर भी उतरेंगे और इस सरकार के खिलाफ बिगुल छेड़ेंगे और सरकार को हमारी आवाज़ बिल्कुल जल्द से जल्द सुननी चाहिए, अन्यथा हम कुछ भी कदम उठाने को तैयार रहेंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और उत्तराखंड राज्य सरकार की। दो ही मांग है हमारी, दो मांग है सरकार से कि हम इतने सालों से इस कर्मचारी ये डॉक्टर सुजला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज में उपनल कहते हैं, जबकि हम लोग अभी उपनल कर्मचारी में हमारी गिनती नहीं आनी चाहिए। क्योंकि सन 2010-11 से हम लोगों को इन्होंने जबरदस्ती उपनल महासंघ वगैरह और ये उपनल जो समिति बनी है इसमें डाला हुआ है। हम कर्मचारी 15 साल से 20 साल से डॉक्टर सुजला तिवारी कर्मचारी हैं। और जहाँ तक हमारी जो मुख्य मांगे हैं, हमारी मुख्य मांग यही है कि हमको एक सम्मानजनक वेतन, समान कार्य समान वेतन दिया जाना चाहिए। जो यह मांग हमारी आज की नहीं है, ये मांग हमारी बरसों से है, लेकिन सरकार इसमें चेतती नहीं है। अब इस बार लग रहा है कि ये भाजपा सरकार कुछ करेगी। भाजपा सरकार हमारे लिए आश्वस्त भी है। हमने चीफ मिनिस्टर हमारे धामी जी हैं, उनको भी हमने बताया है, उनके संज्ञान में हमने बातें डाली हुई हैं। हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं धन सिंह रावत जी, उनको भी हमने ज्ञापन दिया है और कैबिनेट मंत्री भगत जी भी हैं हमारे, हमने उनको भी ज्ञापन दिया हुआ है। तो उन लोगों ने हमको आश्वस्त किया है कि बिल्कुल ये सही बात है, आप लोगों की मांगें जायज़ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि इतनी देखिए 6,000 रुपये 8,000 रुपये में किसी का घर बसर नहीं हो सकता है आज के ज़माने में। इतना तो खर्चा ही लग जाता है, किराए में रहते हैं हमारे कर्मचारी सारे के सारे, तो हम लोग कहाँ से लाएंगे बताइए। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति यही है कि जब तक हमको समान कार्य समान वेतन नहीं मिलेगा या उसके एवज में कुछ और अच्छा मिले हमको, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि सरकार हमको विनियमितीकरण करे। नहीं कर सकती विनियमितीकरण तो समान कार्य समान वेतन तो हम लेके रहेंगे। पंजीकृत सांस्कृतिक दलों के लोक कलाकारों से ऑडिशन कराए जाने के खिलाफ कलाकारों में भारी आक्रोश व्याप्त है। कुमाऊं लोक कलाकार महासंघ के कलाकार ऑडिशन के खिलाफ अल्मोड़ा में क्रमिक अनशन पर बैठ गए हैं। इस दौरान कलाकारों ने सरकार और सूचना निदेशालय के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने भी कलाकारों को अपना समर्थन दिया। सरकार को विगत 15 दिनों से पत्रजात के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से इनके प्रतिनिधियों को हमने कई बार सूचित कर दिया है और इन्होंने हमारी बात को नहीं माना है। तो ये जो सूचना महानिदेशक है वो अपनी जीत पर अड़ गए हैं और क्षेत्रवाद की बात कर रहे हैं। तो कुमाऊं रीजन का कोई भी दल यहाँ पर ऑडिशन नहीं देंगे, क्योंकि सूचना विभाग के द्वारा जो आगामी 21 से लेकर 25 तारीख तक कुमाऊं मंडल में जो ऑडिशन होने हैं, उस ऑडिशन के में सभी कलाकार बिल्कुल देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि 18 माह से हम लोग बेरोजगार, हम अपनी बात को रख रहे हैं, हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। जन संघर्ष मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मोर्चा अध्यक्ष और जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में तहसील घेराव और प्रदर्शन कर आउटसोर्सिंग के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों में सेवायोजन पंजीकरण प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम विकास नगर विनोद कुमार को सौंपा। घेराव कार्यक्रम में नेगी ने कहा कि प्रदेश में आउटसोर्स के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों में सेवायोजन कार्यालय द्वारा प्रदत्त पंजीकरण प्रमाण पत्र की बाध्यता न होने के चलते प्रदेश के होनहार और प्रतिभावान युवाओं को छलने का काम किया जा रहा है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और डोईवाला के विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज डोईवाला के कुड़कावाला स्थित शिव मंदिर प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में कई महिलाओं और पुरुषों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। इससे पूर्व भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में प्रेमनगर प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कई महिलाओं और पुरुषों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। इससे पूर्व भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में प्रेमनगर बाजार से कुड़कावाला शिव मंदिर तक एक बाइक रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का जोरदार स्वागत किया गया था। इस दौरान देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा, पूर्व राज्य मंत्री करण बोरा और वरिष्ठ भाजपा नेता धीरेन्द्र पवार भी उनके साथ शामिल रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता किशोर उपाध्याय ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि कुछ लोग उनके द्वारा कांग्रेस पार्टी छोड़कर अन्य दल में शामिल होने की अफवाहें उड़ा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि पार्टी से नाराजगी हो सकती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टी छोड़ दे। लोग बिना बात के तरह तरह के कयास लगाने में लगे हुए हैं
जब राजकुमार जी ने पार्टी छोड़ी तो मैंने उस समय जब मेरा वक्तव्य लिया गया तो मैंने कहा था कि भाई मुझे ये लगता है कि मेरे साथ 17 बार जो है वो न्याय नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके कुछ और निहितार्थ हों, और मेरे विचार से इस तरह के जो राजनीतिक कयासबाजी लगाई जा रही है उसको विराम लगना चाहिए। और जो लोग इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं उसके पीछे उनके क्या मंसूबे हैं ये तो वही बता सकते हैं। मैं तो यही कह सकता हूं कि इस तरह के कयास जो है वो निराधार हैं और इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। मेरा उत्तराखंड के प्रति, वहाँ वनाधिकारों के प्रति, उत्तराखंड को ओबीसी में शामिल किया जाए, उत्तराखंड के साथ न्याय हो, उन सब चीज़ों को लेकर के मैं विभिन्न दलों के साथियों से मिलता रहता हूं और जो सत्ता में हैं उनसे भी मिलता रहता हूं। तो मेरे विचार से उसको इस तरह से परिभाषित करना अच्छी बात नहीं है और मैं उनको सचेत भी करना चाहता हूं कि इस तरह की कयासबाजी न करें। मसूरी में पर्यटकों की आने जाने में किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से समाचार पत्रों और सोशल मीडिया में मसूरी में वीकेंड पर ही पर्यटकों के आने की अनुमति की खबर प्रकाशित की गई थी, जिसको लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। वहीं मसूरी के पर्यटन व्यवसाय पर बुरा असर भी पड़ा है, जिसको देखते हुए एसडीएम मसूरी मनीष कुमार द्वारा पत्र जारी करके ये स्पष्ट किया गया कि मसूरी में किसी भी पर्यटकों की आने जाने की कोई रोक नहीं है। जिलाधिकारी देहरादून द्वारा मसूरी में वीकेंड में 15,000 पर्यटकों के आने की अनुमति दी गई है, जिससे कि कोविड-19 नियमों का पालन कराया जा सके। अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर विधानसभा में भाजपा वरिष्ठ नेता सुभाष पांडे ने लमगड़ा मंडल के क्षेत्रों में जनसंपर्क कर उनकी समस्याएं सुनी और मौके पर ही समस्या का निवारण किया। साथ ही विभागीय अधिकारी क्षेत्रीय समस्या वार्ता की। डोठा और भांगा देवली में ग्रामीणों ने अपने कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित बैठक में ग्राम के वरिष्ठ नागरिक और ग्रामीणों को संबोधित कर सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी और ग्रामीणों से सुविधा का लाभ लेने की अपील भी की। बैठक में दर्जनों लोगों ने कांग्रेस छोड़ भाजपा की सदस्यता ली। दिवंगत पितरों की शांति के लिए श्राद्ध किए जाते हैं। भाद्रपद की पूर्णिमा से अश्विन की अमावस्या तक पितृपक्ष यानी श्राद्ध किए जाते हैं। हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर पर श्राद्ध के पहले दिन लोग अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध करने पहुंच रहे हैं। नारायणी शिला मंदिर पर दूर दूर से लोग पितरों की शांति के लिए पूजा करने आते हैं। सोमवार से शुरू होकर 16 दिनों तक पितृपक्ष चलेंगे। मंदिर के पुरोहित पंडित मनोज त्रिपाठी का कहना है कि पितृपक्षों के दिनों में दिवंगत पूर्वज अपने मृत्यु की तिथियों पर अपने वंशजों से श्राद्ध लेने के लिए धरती पर आते हैं, इसलिए जो इन दिनों में जो भी दान किया जाता है इसका लाभ सीधे दिवंगत पितरों तक पहुंचता है। हमारे पूर्वज जो भी शरीर छोड़ चुके हैं, जिन्हें हम पितृ कहते हैं, पिता, बाबा, नाना, नानी आदि, ये जो भाद्रपद का पूर्णमासी है से लेके आश्विन पक्ष की अमावस्या तक का जो 16 दिन का पक्ष है, इसमें सूर्य कन्यागत हो जाता है, जिसे हम कनागत कहते हैं। श्राद्ध पक्ष, महालय पक्ष, ये नाम इसके हैं। इनमें हमारे पूर्वज हमारे अपनी अपनी तिथियों पे जो उनकी दिवंगत तिथियां हैं, चाहे शुक्ल पक्ष में चाहे कृष्ण पक्ष में जो भी गुजरा है, तृतीया पे, पंचमी पे, षष्ठी पे, उन तिथियों पे हमारे घर पधारते हैं अपने वंशज यानी कि हमारे से अपनी श्रद्धा स्वीकार करने के लिए। हम जो भी श्रद्धा पूर्वक पितृ निमित्त कार्य करते हैं वो श्राद्ध कहलाता है। हमने गाय दान करी, भोजन कराया, ब्राह्मण भोजन कराया, हमने तर्पण दिया, पिंडदान किया, स्वर्ण दान किया, ये जितने इस समय श्रद्धा पूर्वक पितरों के निमित्त कार्य करेंगे ये सब श्राद्ध कहलाता है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल द्वारा उत्तराखंड के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा पर कांग्रेस पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया जारी करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी को शायद प्रदेश की आर्थिक स्थिति की जानकारी नहीं है, इसलिए कोरी घोषणाएं उनके द्वारा की जा रही है। चलिए, शुक्र है आम आदमी पार्टी कम से कम मुफ्त बिजली के अपने झांसे से तो बाहर आई। किसी और मुद्दे पर तो उसने बात करी, लेकिन मैं आम आदमी पार्टी से कहना चाहती हूँ कि दिल्ली में बैठकर उत्तराखंड को सपने मत दिखाइए, क्योंकि उत्तराखंड की माली हालत के बारे में आपको पता नहीं है। आप जो सब्ज़बाग दिखा रहे हैं वो कितना फीजिबल है, कितना प्रैक्टिकल है, ये आपके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने यहाँ कभी सरकार नहीं चलाई, आपका एक पार्षद भी यहाँ नहीं रहा। अब जरा मैं आम आदमी पार्टी को उसके दावे और वादे जो दिल्ली
दिल्ली की जनता से किए थे वो याद दिला दूं कि 2015 के चुनाव में आपने कहा 8 लाख लोगों को रोजगार देंगे, कितनों को दे पाए? आज दिल्ली की बेरोजगारी दर 45.6% से सर्वोच्च स्थान पर है पूरे देश में। आपने 2016 में मात्र 66 लोगों को, मात्र 102 लोगों को, 2017 में मात्र 66 लोगों को और 2018 में मात्र 46 लोगों को सरकारी नौकरियां दी है। और आपने शिक्षकों के पद भी अभी तक 11% खाली रखे हैं, वैकेंसीज चल रही हैं। तो मैं केजरीवाल जी से कहूंगी कि दिल्ली की सुध लीजिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े वादे करके आप वहां सत्ता पर दूसरी बार काबिज हुए हैं। उत्तराखंड को सब्ज बाग दिखाना बंद कीजिए। नैनी डांडा धूमाकोट पुलिस द्वारा चौकी बनाने के विरोध में आज क्यारकी के ग्रामवासियों ने प्रदर्शन किया। ग्रामवासियों का कहना है कि जब उक्त चौकी वर्तमान में गढ़वाल और कुमाऊं के सीमांत में स्थित है तो आखिर वहां से अन्यत्र शिफ्ट करने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी। दरअसल धुआंकोट थाना अंतर्गत कुमाऊं और गढ़वाल की सीमांत चौकी वर्तमान में बेटाल ढूंगा मल्लक में स्थित है। ये जगह कुमाऊं से गढ़वाल को जोड़ती है। इस विषय में पुलिस ने उक्त चौकी को वहां से स्थानांतरित करने हेतु विधायक निधि से बजट भी स्वीकृत करा लिया है। फिर निकट बाजार शंकरपुर में चौकी को स्थानांतरित करने की कार्यवाही प्रारंभ की जानी सुनिश्चित हुई, लेकिन बाजार वासियों ने भी चौकी बनाने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद ग्राम क्यारकी में बिना ग्रामवासियों को विश्वास में लिए चौकी बनाने की कार्यवाही प्रारंभ कर ली गई, जबकि उक्त जमीन पर राष्ट्रीय राजमार्ग और ग्रामवासी द्वारा मुआवजे के बाबत कोर्ट में कार्रवाई चल रही है। कल माल देवता में गणेश विसर्जन को लेकर दो गुटों के बीच में मारपीट हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार माल देवता में गणेश विसर्जन करने आए कुछ लोगों ने बीच रास्ते में गाड़ी लगा दी थी और जब दूसरे पक्ष ने उन्हें गाड़ी हटाने को कहा तो दोनों पक्षों के बीच में कहासुनी हो गई, जिसके बाद मामला मारपीट तक उतर आया। वहीं पीड़ित पक्ष का कहना है कि उन्होंने मौके पर पुलिस को सूचित किया था, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।